नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में जनरल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक अधातु और उनके यौगिक पढ़ेंगे। ये अधातु और यौगिक का ये सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो रेलवे के अलावा एसएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, यूपीएससी जो पीसीएस की एग्जाम्स होती है जिनमें जनरल साइंस है वो काफ़ी अहम रोल अदा करती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप जब भी पढ़ें पास में नोटबुक रखा करें, जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, आंसर होगा फ्लोरीन। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है, डियास्लाइम के निर्माण में प्रयुक्त होता है। डियास्लाइम के निर्माण में प्रयुक्त होता है, आंसर होगा बी, लाल फास्फोरस। डियास्लाइम के निर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। आंसर होगा बी, क्लोरीन। हेलोजन सदस्य क्लोरीन का उपयोग है वो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का उपयोग किया जाता है। यानी वायुयानों के टायरों में हवा भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा हीलियम। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। आंसर होगा बी, हीलियम गैस। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, आंसर होगा जल में। पीले फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है। जो ओजोन गैस है उसमें किस तरह की गंध आती है, तो आंसर होगा सड़ी मछली की तरह। आंसर सी सही होगा। ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। अगला प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है। जल में, वाटर में आसानी से घुलनशील है, आंसर होगा सी, अमोनिया। जल में अमोनिया आसानी से घुलनशील है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। आंसर होगा रैमजे को। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व है। कॉपर तांबा का शत्रु तत्व है, आंसर होगा गंधक। सल्फर है गंधक, वो कॉपर तांबा का शत्रु तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विरंजन में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विरंजन में किया जाता है। आंसर होगा डी, क्लोरीन का। डी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्लोरीन का उपयोग है वो विरंजन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक द्रव है। क्रायोजेनिक द्रव है, आंसर होगा द्रव नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन को क्रायोजेनिक द्रव कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। आंसर होगा यूरिया का। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। डी ऑप्शन है वो सही होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग है वो कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो आंसर होगा नाइट्रेट्स के रूप में। पौधे वो नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगी। तो आंसर होगा सी,
वो बुझ जाती है। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वो बुझ जाती है, उसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती और वो बुझ जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? आंसर होगा सल्फर। सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में जिस अम्ल का उपयोग होता है वह है, कार बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है? आंसर होगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा सड़े अंडे जैसी गंध देती है? वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती और उसकी गंध है वो कैसी है? सड़े अंडे जैसी। तो आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। डी ऑप्शन है वो सही होगा। H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती और साथ में उसकी गंध है वो सड़े अंडे जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? आंसर होगा ब्रोमीन। सी ऑप्शन है वो सही होगा। ब्रोमीन है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का उपयोग करते हैं? गोताखोर गहराई में समुद्र में जब जाते हैं तो सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का उपयोग करते हैं? आंसर होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑप्शन सी है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज है वो किसने की थी? आंसर होगा बी, लोकेयर ने। हीलियम की खोज है वो लोकेयर ने की थी। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, रेलवे की, एनटीपीसी, डी ग्रुप, एसएससी जीडी या एसएससी की एमटीएस वगैरह जो 10+2 लेवल पे अन्य एग्जाम्स होती है, उन सभी के लिए वो जनरल साइंस का जो भी अपन ये क्लास ले रहे हैं सभी क्लासेज महत्वपूर्ण है। जनरल साइंस पे मेरे पहले भी जितने भी क्लासेज यहाँ अपलोड किए वो सभी के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें भी, यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है, उन क्लास को अटेंड नहीं किए तो आप देख सकते हैं। जनरल साइंस का अपन यहाँ जो भी पढ़ेंगे उससे बाहर, मेरा यही कोशिश रहेगी कि उससे बाहर आपको न पढ़ना पड़े। सभी क्वेश्चन जितने भी जनरल साइंस के बनते हैं आज तक आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ उपलब्ध कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य समूह में रेडोन है? शून्य समूह में रेडोन है। आंसर होगा सी, रेडियो सक्रिय तत्व है। तो शून्य समूह है या उत्कृष्ट गैसों का जो समूह है 18वां वर्ग, उसमें रेडोन है वो एकमात्र ऐसा तत्व है जो रेडियो सक्रिय है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि, यानी क्या कारण है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम भरी जाती है? आंसर होगा यह हीलियम हाइड्रोजन से क्या होती है? हल्की। हीलियम है हाइड्रोजन से हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है, गंधक का अणुसूत्र है? गंधक का अणुसूत्र है, आंसर होगा DS8। गंधक का अणुसूत्र है S8 है, वो गंधक का अणुसूत्र है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है, तो आंसर होगा द्रव्य नाइट्रोजन में। सी ऑप्शन है वो सही होगा, द्रव्य नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो हानिकारक परावैंगनिक किरणें जो सूर्य से पृथ्वी तक आती है उनको अपने तक, पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? आंसर होगा डी ऑप्शन O3, जो ओजोन गैस है। ये हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है और इसकी जो गंध है वो कैसी है? सड़ी मछली की तरह, सड़ी मछली की तरह। O3 की, O3 है वो 8 नंबर तत्व है जो ऑक्सीजन, उसका अपरूप है, उसका अपरूप।
अगला क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग होता है? शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग होता है? आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का उपयोग होता है। शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना, सिल्वर Ag, इसका चांदी का प्रतीक है, कि पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? ऐसा आंसर होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। चांदी के पात्रों पर है वो किस प्रकार की परत आती है? जब जंग लगता है तो काली, और जो कॉपर होते हैं उनके पात्रों पर ग्रीन यानी हरे कलर की परत आती है। तो चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बार बार एग्जाम्स में आता है। अगला प्रश्न है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है? आंसर होगा ऑक्सीजन एवं हीलियम। ए ऑप्शन है वो सही होगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल यानी 3 शब्द है, नाइट्रोजन गैस है, और एक क्वेश्चन एकदम इजी भी है, और वैसे यदि अपने पढ़ा नहीं है तो बहुत हार्ड है, यानी पता नहीं है कि नाइट्रोजन गैस हवा से भारी है, हल्की है या वजन में बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन गैस है वो हवा से हल्की होती है, ऑप्शन बी है सही होगा, नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा ए सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनविक्रियाशील गैस कौन सी है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनविक्रियाशील यानी अविक्रियाशील यानी रिएक्शन के प्रति है वो उदासीन, अभिक्रिया के प्रति उदासीन, जिसका मन नहीं हो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने का, कौन सी है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनविक्रियाशील गैस कौन सी है? तो आंसर होगा डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो आंसर होगा बी कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन बी है वो सही होगा, कैल्शियम सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेल का हॉर्न सुनाई देना स्वाभाविक है। जब तक गाड़ी जाती है आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर होगा सी ऑर्गन। जो 18 नंबर परमाणु क्रमांक वाली AR जिसका प्रतीक है ऑर्गन, वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में होता है, यानी सूर्य में निम्न में से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, कौन सी गैसें होती है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। अगला क्वेश्चन है, बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद एक मिश्रण होता है यानी बारूद किसका मिश्रण है? तो आंसर होगा नाइट्र, सल्फर और चारकोल का। सी ऑप्शन है वो सही होगा, नाइट्र, सल्फर और चारकोल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु की गैस है? निम्नलिखित में से कौन है वो एक परमाणु की गैस है? एक परमाणु गैस का मतलब है उसे अपने स्वतंत्र अस्तित्व में बने रहने के लिए यानी द्विपरमाणु होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है वो O के रूप में नहीं रह के O2 के रूप में रहती है।
नाइट्रोजन है वो N के रूप में न रह के N3 के रूप में रहती है। तो वैसे निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो एक परमाणु गैस है? आंसर होगा डी, हीलियम गैस। हीलियम है वो एक परमाणु की गैस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? आंसर होगा कांच। कांच है वो अतिशीतित द्रव पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रसायनी धूमकोरा बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश रसायनी धूमकोरा बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आंसर होगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रसायनी धूमकोरा बनने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड NO उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे अधातु और उनके यौगिक के। फर्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन है वो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में शामिल किए थे। इसके अलावा जितने भी अपने आगे आने वाले वीडियोज होंगे उनमें सभी क्वेश्चन जनरल साइंस के आपके एग्जाम्स, रेलवे, SSC, जो UPSC PCS की एग्जाम्स होगी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रत्येक वीडियोज है वो आप प्रॉपर अटेंड कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए। जो भी आपके साथ ये तैयारी करते हैं उन्हें यहाँ पे शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।